विषय में? देखिए 29 सितंबर 1995 को हमारे इस नगर पालिका अकबरपुर का विस्तार हुआ था। उसकी जांच पड़ताल करके उनको पूरी तरीके से पेंशन दिलाने का काम करूंगा और जो सरकार की तरफ से जो वर्तमान हमारी इस समय की नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? लकड़ी वितरित करवाना, फिर क्या नाम कंबल, फिर बाढ़ में सर आवास वो मुहैया करवाना, सर सारा कार्य कर रही है। इसके साथ में अभी देखा जाए तो 28 तारीख को, बीते 28 नवंबर को उन्होंने भगवान शिव का एक मूर्ति भी स्थापना किया। शिव बाबा में भी कई ऐसे उन्होंने कार्य किया। सब तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माने विकास कार्य यहीं तक सीमित है या इससे आगे और कुछ होना चाहिए था? इसमें क्या बताना चाहेंगे? अध्यक्ष आप रह चुके हैं और उसके दौरान सर 20 से फिर आप विधायक का उधर चुनाव आया तो सर उसमें इधर से कट ऑफ मार के चले गए। सर इसके बारे में क्या मैसेज आता है जनता में? दरअसल पहले Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, अभी समाचार टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम अंबेडकर नगर जनपद नगर पालिका परिषद अकबरपुर में उपस्थित हैं। आज हम आप सभी को एक ऐसे बड़े चेहरे, एक ऐसे बड़े शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जो भूतपूर्व नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में इस समय पद प्रत्याशी भी हैं। आज उनसे कई प्रश्नों से उजागर करेंगे कई उत्तर और कई ऐसे छुपे आंसर को आप सबके सामने लाएंगे। आप सभी को आशा करते हैं बहुत ही बेहतर साक्षात्कार लगेगा। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस अकबरपुर में 25 वार्ड हैं, तो हमने कई वार्डों में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मुझे सर आपका नाम बहुत सुनने में आ रहा है। देखिए जनता हमारे लिए भगवान है जी, और जो हमने पिछले कार्यकाल में जनता को दिया है, अच्छा, उसका जो हमारी जो विकास यात्रा थी वो जनता तक पहुंची है। इसलिए जनता हमें चुनने का काम करेगी जी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी क्षेत्र में आवाज आ रही है वो जो हमने विकास कार्य किया है जी। अच्छा, तो इसके साथ में सर जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें लगभग कितने विकास कार्य हुए और ऐसा बातों पे कहां आप प्रकाश डालना चाहेंगे? क्या बताना चाहें सर इसके विषय में? देखिए 29 सितंबर 1995 को हमारे इस नगर पालिका अकबरपुर का विस्तार हुआ था। अच्छा जी। और विस्तार होने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई थी जी, लेकिन हमने भरपूर प्रयास करके, शासन सत्ता से मदद लेकर के और हमारे सभी 25 सम्मानित सभासद से मिलजुल कर हमने विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जी। और पूरा 25 वार्ड में हमने जो भी मूलभूत सुविधाएं थी उसको जनता को देने का प्रयास किया जी। और लगभग सभी वार्डों में जी सड़क का कार्य, बिजली का कार्य और सफाई व्यवस्था को हमने अच्छी तरीके से देने का काम किया। उसका नतीजा है कि आज जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। सर आप क्या नाम, अभी तक अगर देखा जाए तो वैश्विक महामारी के दौरान जो लगभग कोरोना काल चला, इसमें सर ने कोई जनमत हित किया, कोई लोगों की मदद की? सर देखिए कोरोना काल की स्थिति बहुत ही दयनीय थी जी। लॉकडाउन के बाद तमाम लोग, बहुत जो गरीब पीड़ित लोग थे, बहुत परेशान थे। हम लोगों ने जितना हमसे हो सकता था हम लोगों ने मदद करने का काम किया। जगह जगह हम लोगों ने वैक्सीन करवाने का काम किया, जो मास्क वगैरह थे उसको बांटने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया, राशन वगैरह जिसके पास नहीं था गरीबों तक हम लोग पहुंचाने का काम किया। इससे बहुत हद तक हमारी जनता हम लोगों से खुश थी। आप चाहे सत्ता में हो या ना हो, लेकिन भली भांति अपनी जिम्मेदारी को आप समझ रहे हैं, अपने कर्तव्य को आप निर्वहन कर रहे हैं। सर आप क्या नाम, पिछली बार नगर पालिका अध्यक्ष आप रह चुके हैं और उसके दौरान सर 20 से फिर आप विधायक का उधर चुनाव आया तो सर उसमें इधर से कट ऑफ मार के चले गए। सर इसके बारे में क्या मैसेज आता है जनता में? दरअसल पहली बार जब मैं नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद से निर्वाचित हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी से था जी। लेकिन जब दूसरी बार 2012 में जब मुझे दोबारा लड़ने का मौका आया तो बहुजन समाज पार्टी ने मुझे टिकट ना देकर किसी अन्य प्रत्याशी को देने का काम किया था। लेकिन मैं अपने ऊपर, अपने जनता के ऊपर विश्वास करके मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे समर्थन किया और मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता जी। उसके बाद लगातार 5 वर्ष मैंने जनता का सेवा किया जी। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के चुनाव में विधायकी के लिए मैं प्रत्याशी घोषित किया गया मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा जी।
तो सर माने जैसे आप पार्टियां लगातार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो सर कभी आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले रहे हैं, फिर वापस बसपा में आप चले आए हैं सर, तो माने इससे जनता आपकी कंफ्यूज तो नहीं रही, माने आपके समर्थक सर भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भ्रमित होने की कोई वो नहीं थी जी। उसकी कुछ वजह थी। उसमें जनता की अपेक्षाओं पर पार्टी में रहकर उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, इसके लिए इससे मैं प्रभावित होकर और मुझे लगा कि मुझे जो है, जब मैं जनता का सेवा पार्टी में रहकर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उस पार्टी को बदलने का काम किया और मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य था कि मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन मुझे नगर पालिका के चुनाव में जनता पर पूरा भरोसा है। जिस क्षेत्र में मैंने काम किया है, जनता मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमको जो है माने वो परिश्रम आपका कहीं न कहीं से फलित होगा, वो निकल करके उसका रिजल्ट सामने आएगा। तो सर माने अब की बार तैयारियां कैसी हैं? अब की बार नगर पालिका परिषद जो का है, सारी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं और कई पुराने चेहरे, कई नए चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माने कैसी तैयारियां हैं सर, और बाकियों को क्या मैसेज करना चाहेंगे सर आप इससे? देखिए, आने वाले चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी कर रखे हैं जी। और हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हमने काम किया है, जो हमारा जो विकास जो हमने किया है, जनता तक जो मूलभूत सुविधा थी उसको जो पहुंचाने का काम किया है, उस आधार पर हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता हम पर विश्वास करेगी, जनता हमारी भगवान है और उनके भरोसे मैं चुनाव मैदान में जा रहा हूँ। निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जो वर्तमान हमारी इस समय की नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय आपका है सर? देखिए, जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष, मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा जी, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल, वो जनता के जो जनता को चाहत थी कि हमारी विकास यात्रा बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन उस पर वो खरा नहीं उतरी। जो भी विकास मैं पिछले 5 साल में किया था, उस विकास की यात्रा को उन्होंने उसी पर रोक रखा है। लेकिन अगर देखा जा रहा है सर, तो नगरों में कहीं न कहीं से डिवाइडर का निर्माण होना और सर डुएट सड़कें चलना, और साथ साथ में वहां डिवाइडरों पर क्या नाम है पौधे लगाना, फ्रीजर लगाना, ठंडक में सर क्या नाम है लोगों को लकड़ी वितरित करवाना, फिर क्या नाम कंबल, फिर बाढ़ में सर आवास वो मुहैया करवाना, सर सारा कार्य कर रही है। इसके साथ में अभी देखा जाए तो 28 तारीख को, बीते 28 नवंबर को उन्होंने भगवान शिव का एक मूर्ति भी स्थापना किया। शिव बाबा में भी कई ऐसे उन्होंने कार्य किया सर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माने विकास कार्य यहीं तक सीमित है या इससे आगे और कुछ होना चाहिए था? इसमें क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, जो विकास का कार्य होना चाहिए, जो जनता को मूलभूत सुविधा देना चाहिए जी, चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था हो और चाहे वो पानी की सप्लाई हो या सफाई व्यवस्था हो, जनता को जो मूलभूत सुविधा है उसको उन्होंने नहीं दे पाए जी। वो चाहे वो जो भी काम किए, वो उनका व्यक्तिगत काम था, अपना उन्होंने जो सोचा उसको किया, लेकिन जो जनता की मूलभूत सुविधा उसको उन्होंने नहीं दे पाया, इसलिए जनता उनसे नाराज है और जनता आने वाले चुनाव में उनको अपना जवाब देगी। सर अभी अगर देखा जाए तो लगभग क्या नाम है 5 वर्ष पहले एक बैठक हुई थी, उसमें अकबरपुर नगर पालिका परिषद बोर्ड ने 151 विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित किया था। इनमें से 36 कार्य आज भी लंबित हैं सर, वो नहीं हो पाए हैं। इसमें से जैसे स्ट्रीट लाइटें हैं, इंटरलॉकिंग है, नाली खड़ंजा, बिजली, पानी, सड़क, ऐसे कई कार्य हैं सर जो पूरा नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तभी क्या नाम है पिछले उद्घोषण में हमारे जो वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष हैं, वो माननीय ने यह कहा कि हमारे लगभग किए हुए वादों के मुताबिक 90% कार्य पूरे हो गए हैं। तो सर इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जनता खुश हो तभी जो है उनके वादे पूरे होंगे जी। लेकिन आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया जी, आपको जनता ने सारी चीजें बताई होंगी जी। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए हैं, ना कि जनता के लिए। अच्छा जी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। पथ प्रकाश व्यवस्था में उन्होंने जो हम 5 साल पहले जो हमने LED लाइट या लगवाई थी जी, आज उसमें जो एक बल्ब टंगा हुआ है जी जी। माने वो स्ट्रीट लाइट हट गई, एक बल्ब LED बल्ब पे आके उतर गया। LED बल्ब लगाकर जनता की वो सेवा कर रहे हैं जी जी। तो निश्चित तौर पर जी जनता में आक्रोश है और जनता जो है उनको नकार रही है। अच्छा। आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो सर अब की बार जो चुनाव होना है, इसमें जनता चूंकि स्वतंत्र है सर, आजाद है, वो अपने तैयारी बता रहे हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया है, जनता हमारा कहीं न कहीं आशीर्वाद मिलेगा। सर जनता आपका ही चुनाव करेगी, ऐसा क्यों? देखिए, जनता हमारे लिए भगवान है जी, और जो हम उनके बीच में उनके सुख दुख में पहुंचे हैं 5 साल
का जो कार्यकाल था जी हमने लगातार उनके बीच में रहने का काम किया। जी जब भी उनको कोई सुख दुख पड़ा उनके सुख दुख में हमने भागीदारी की जी और जो हमने पिछला 5 साल किया कार्य किया था उनके बीच में, जी जी। उस कार्य को लेकर हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर मान लिया ठीक है अब की बार आप नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे आपका जनता चुनाव करती है, आप आ जाते हैं, तो सर ऐसे कौन से वो नए कार्य हैं, मान लिया जो पुराने कार्य लंबित हो उसको तो आप करेंगे, उसको सर करेंगे आप? हाँ, उसको करेंगे। अच्छा, आप उसको करने के साथ साथ में सर और भी ऐसे कौन से नवनीत कार्य हैं जो जनता के लिए उपहार होगा सर, ऐसे कौन कौन से कार्य रहेंगे सर? देखिए, उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी जी कि जितने भी हमारे वार्ड हैं जी जी उसमें समुचित रूप से जी जी पानी का जो पीने का जो स्वच्छ जल है जी जी उसको पहुंचाने का कार्य जी किया जो कि अभी तक संभव नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में किसी भी वार्ड में जी अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाया है जी। उसको प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करूंगा जी। एक दूसरी बात, जो हर गांव में जो शौचालय बने हैं जी उसको अच्छी तरीके से बनवाकर जी जनता को अच्छी तरीके से शौचालय देने का काम, माने एक बेहतर सुविधा दिया जाए। और अभी हमारे तमाम ऐसे वार्ड हैं जी जहां पर बारात घर की आवश्यकता है। जी लोगों में तमाम गरीब लोग हैं, बारात आती है, कहीं खेत में रुकने का, कहीं कहीं माने लोग अगर रेस्टोरेंट बुक करवाते हैं 2-4-5 लाख रुपया खर्च होता है, सबके पास ये क्षमता है नहीं। सबके पास क्षमता नहीं है। उसके लिए मैं नगर पालिका से मेरी प्राथमिकता रहेगी जी कि मैं कोशिश करूंगा कि हर वार्ड में जी एक बारात घर की व्यवस्था किया जाए। जी दूसरी, जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल है, जी सरकारी जो स्कूल है जी उनका बेहतर रख रखाव हो, जी। उनमें अच्छी शिक्षा दिया बच्चों जाए। को मिले। जी। जो हमारे बच्चे इस देश के कर्णधार है भविष्य, जी उनके जीवन को बेहतर से बेहतर करने के लिए उस शिक्षा पर भी हमारा फोकस रहेगा जी और उसको हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। और 5वीं बात, जी जो जनता की मूलभूत सुविधा है, जी जो रोजमर्रा का काम है, उनको समय समय पर पानी मिले, जी उनको उनकी सफाई हो, जी उनकी सड़कें जो है अच्छी हो, जी बिजली की व्यवस्था अच्छी हो। जी। नहीं सर, ये तो ठीक है, ये तो करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों को जो जिनकी सच में जो पात्र हैं, जिनको आवश्यकता है, वो सर उनको आज भी राशन नहीं मिल पा रहा टाइम पे, और जो अपने जीवन के अंतिम छोर पर चल रहे हैं सर, जो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता इस पर भी रहेगी कि जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड से वंचित किया गया है जी या जो पात्र लोग हैं उनको जो है राशन कार्ड नहीं मिला है, जी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनको जो है उस श्रेणी में रखने का। अच्छा। और जिन व्यक्तियों को या जो माताएं बहनें हैं जी जिनकी पेंशन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं हर वार्ड में कैंप लगाकर जी उसकी जांच पड़ताल करके उनको पूरी तरीके से पेंशन दिलाने का काम करूंगा। और जो सरकार की तरफ से जो भी सरकारी योजना लाभार्थियों तक आती है जी उसको समुचित तरीके से पहुंचाने का काम मैं करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो सर आपकी जो क्या नाम है संकल्प है, जो आपके सर वादे हैं जनता से, सर लोग देखेंगे और उम्मीद करते हैं सर आप इसको पूरा भी करेंगे अपने कार्यकाल अगर आएगा तो। लेकिन सर इसके साथ साथ में आप अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से को अपने वार्ड के जनता को क्या कहना चाहें सर, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपने सभी सम्मानित वार्ड के लोगों को मैं अपनी तरफ से यही बताना चाहता हूँ जी कि मैं सभी से, अपने जो हमारे जनता है, जो हमारी भगवान है जी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग हमारे कार्यों को देखते हुए और जो मैं आप सबके सुख दुख में पहुंचने का काम किया, जो मैं इस नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित करने के लिए दिन रात मैंने मेहनत किया है और आपके बीच में उस विकास यात्रा को पहुंचाने का काम किया है, उस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने का काम करिए और मुझे आने वाले चुनाव में अपना पूरा समर्थन दीजिए, जिससे मैं आप सबके आशीर्वाद से आपके बीच में आऊं और पुनः इस नगर पालिका को मूलभूत सुविधाओं से आप सबको पहुंचाने का काम करूं और जो बेहतर से बेहतर सेवा है मैं आप सभी वार्ड के निवासियों को देने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, ये थे हमारे श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी, जो भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में पद प्रत्याशी के लिए तैयार हैं और कई कठिन प्रश्नों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी बड़े ही सहजता से आंसर किया। आशा करते हैं आपका हमारा एक साक्षात्कार, हमारा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आएगा। दर्शकों, फिर अगली कड़ी में किसी नए दिन, किसी नई जगह, किसी नई लोकेशन, किसी नए शख्स से कराते हैं आपकी बातचीत। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, हमारे चैनल ज्वाइन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।